हेलो एवरीवन, आज है 28 अगस्त, दिन है मंडे और हम शुरू करने जा रहे हैं अपना आज का एडिटोरियल। तो पढ़ते हैं आज का हम अपना एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो कुछ डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि जो हालिया में एक वीडियो वायरल हुआ है यूपी के मुजफ्फरनगर का, जिसमें एक महिला टीचर एक मुस्लिम बच्चे को बाकी हिंदू बच्चों से बोल रही है कि मारो। और ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है कि आप मुस्लिम बच्चों को हिंदू बच्चों से मार खिलवा रहे हो, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर किसी बच्चे ने गलती की है तो वो टीचर मारे तो वो सही होता है, लेकिन अगर कोई बच्चा मार रहा है तो ये तो हिंदू मुस्लिम्स के प्रति भेदभाव जो अभी भी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसको तो इंक्रीज़ ही करेगा। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहता है हमारा पैसेज। टीच द टीचर्स, मतलब टीचर को पढ़ाओ। वो तो आपको समझ में आएगा ही, अभी जब पढ़िएगा ना तो क्यों ऐसा टाइटल दिया गया है ये समझ में आएगा। पहले चलते हैं सब हेडिंग पे। रिलीजियन बेटिंग इन स्कूल, मतलब ये जो बेटिंग है मतलब क्या होता है? उत्पीड़न, टॉर्चर। जो धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है स्कूल में जो होता है, मस्ट बी रेस्पॉन्डेड, इसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देना चाहिए। बाई स्विफ्ट, मतलब क्विक, जल्द में देना चाहिए, जल्दी में देना चाहिए, और एक स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन से देना चाहिए। स्ट्रिक्ट पीनल का मतलब होता है कि ऐसा पनिशमेंट जो कि लॉ में लिखा हो, ठीक है ना। तो जो भी धार्मिक उत्पीड़न स्कूल में हो रहा है उसका जवाब एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पीनल एक्शन से देना चाहिए और जल्दी देना चाहिए, क्योंकि डिलेज सेंड रॉन्ग मैसेज, अगर देरी होगी तो इसका गलत मैसेज जाएगा सोसाइटी पे। ये था हमारा सब हेडिंग। अब पढ़ते हैं इसका मेन पैसेज। स्कूल्स नोवेयर आर प्लेसेस वेयर ओनली एंजल्स जस्ट ट्रीड, मतलब स्कूल कभी भी या कहीं भी ऐसा कोई जगह नहीं रहा है कि जहाँ पर कि सिर्फ एंजल जो है कदम रखती है, एंजल अपना पाँव रखता है, कभी ऐसा जगह नहीं रहा है। टीचर्स मिसकंडक्ट इज़ ऑल्सो नॉट अनकॉमन, टीचर्स जो मिसकंडक्ट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, वह भी असामान्य नहीं है। बट स्टिल स्कूल्स आर साइट्स ऑफ रिलीजियन बेटिंग आर शॉकिंग, लेकिन फिर भी अभी भी क्या हो रहा है कि स्कूल ऐसी जगह बन चुके हैं जहाँ पे कि धार्मिक उत्पीड़न होता है और यह शॉकिंग है, ठीक है ना। स्पेशली व्हेन बैक्ड बाय दोज इन अथॉरिटी, और ख़ासकर तब जब कि इसको अथॉरिटीज़ जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बैक कर रहे हैं, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड इन अ स्कूल इन यूपी's मुजफ्फरनगर, even in a state no stranger to communal politics of the worst kind, can only be responded by strict and swift penal actions। कह रहा है कि जो यूपी के मुजफ्फरनगर के स्कूल में हुआ, और वह भी ऐसे स्टेट में जो कि सबसे ख़राब कम्युनल पॉलिटिक्स से अछूता नहीं है, नो स्ट्रेंजर, वो उससे अनजान नहीं है, ठीक है ना। जो हुआ उसका जवाब स्ट्रिक्ट और स्विफ्ट पिनल एक्शन से देना ही पड़ेगा। द पुलिस हैज़ रजिस्टर्ड अ केस अंडर आईपीसी एक्ट सेक्शन, पुलिस ने आईपीसी सेक्शन के अंडर में केस रजिस्टर कर लिया है। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज़ इश्यूड नोटिस अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है ना। कहता है कि जो राष्ट्रीय कमीशन बनाई गई है बच्चों के अधिकार की रक्षा के लिए, उसने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत क्या किया? नोटिस जारी कर दिया है, और स्टेट गवर्नमेंट ने इंक्वायरी का भी आदेश दे दिया है, शुरुआत कर दिया है। कमेंस मतलब शुरुआत करना। बट द टीचर इज़ स्टिल मेकिंग ए स्टेटमेंट एंड नॉट इन स्टडी, लेकिन फिर भी जो टीचर हैं जिसने ये सब किया है वो आज भी स्टेटमेंट दे रहा है,
अपना वो सफाई दे रहा है, अभी भी वो कस्टडी में नहीं है, हिरासत में नहीं है अभी भी। डू यू नीड एनी मोर प्राइमा फेसिया एविडेंस? प्राइमा फेसिया मतलब होता है कि प्रथम दृष्टिकोण में जो सबूत मिले हैं, क्या अभी भी आपको कुछ और प्रथम दृष्टिकोण के सबूत चाहिए ताकि आप प्राथमिक पुलिस एक्शन ले सको? है ना, ये सवाल तो है कि इतना सारा वीडियो दिख रहा है फिर भी आप एक्शन नहीं ले रहे हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नोट दैट अ प्रिंसिपल इन J&K स्कूल वेयर अ बॉय वाज बीटन फॉर apparently राइटिंग जय श्री राम ऑन द बोर्ड अ क्लियर केस ऑफ मिसकंडक्ट बाय अथॉरिटीज़। कह रहा है कि जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल, ठीक है ना, वो स्कूल जहाँ पर कि एक बच्चे को पीटा गया था बोर्ड पर जय श्री राम लिखने के लिए, ठीक है ना, ये साफ साफ अथॉरिटीज़ के द्वारा मिसकंडक्ट को दिखाया जा रहा है कि ये उनका दुर्व्यवहार था, ठीक है ना। वो प्रिंसिपल क्या हुआ है, हैज़ बीन अरेस्टेड। समझिए, नोट दैट अ प्रिंसिपल इन J&K स्कूल हैज़ बीन अरेस्टेड। सेंटेंस तो हमारा ये था, बट इस स्कूल के बारे में बताने के लिए इतना सारा लिखा गया, ठीक है ना, और ये हमारा एक एडजेक्टिवल क्लॉज बना रहा है, ठीक है ना, एडजेक्टिवल क्लॉज बना रहा है, ठीक है। इन रिसर्च गोइंग बैक मोर देन अ डिकेड discrimination towards minority student was noted among teachers in a medium size Indian city। कह रहा है कि 10 साल से पहले का जो एक रिसर्च है उसने हमें ये बताया था या उसने ये दर्शाया था कि स्टूडेंट और टीचर, खासकर माइनॉरिटी स्टूडेंट और टीचर के बीच में ना डिस्क्रिमिनेशन होता है, और वो भी कहाँ, ज़्यादातर कहाँ होता है, मीडियम साइज़ के भारतीय शहर में, ठीक है ना। ऐसा इस रिपोर्ट में, इस रिसर्च पेपर में जो कि हाना और लिंडन ने 2009 में सबमिट किया था, उसमें ये बातें बताई गई थी। द कंक्लूजन वाज ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्कोरिंग एन एग्ज़ाम विथ सब्सटीट्यूटेड स्टूडेंट आइडेंटिटी। इस रिसर्च में जो कंक्लूज़न दिया गया था, इसका आधार क्या था, तो कहता है कि इसका आधार था स्कोर, ठीक है ना, वो भी स्कोर, एग्ज़ाम का स्कोर। और वो एग्ज़ाम का स्कोर कैसे निकाला गया, तो जो बच्चे थे ना, स्कूल के बच्चे थे, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उनको ना चेंज कर दिया गया, बताया गया कि ये इस कास्ट का है जबकि वो था किसी और कास्ट का। और जब ऐसा देखा गया, अलग अलग स्कूल में देखा गया, तो ये मालूम चला कि जो उसका कास्ट है उसका प्रभाव उसके मार्क्स पे भी पड़ता है, ठीक है ना। तो स्कूल के मार्क्स के, एग्ज़ाम के मार्क्स के आधार पे ये निकाला गया जब सब स्टूडेंट की आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, छुपा दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। द इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो फाउंड दैट मच ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन केम फ्रॉम माइनॉरिटी टीचर्स देमसेल्फ। इस इन्वेस्टिगेशन में ये भी पाया गया कि सबसे ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है वो तो माइनॉरिटी टीचर्स के द्वारा ही किया जा रहा है, which suggested that minority teachers may be internalizing particular beliefs about their communities। हमें जिससे ये मालूम पड़ा कि हो सकता है कि जो माइनॉरिटी टीचर्स हैं वो अपने कम्युनिटी के कुछ पर्टिकुलर बिलीफ्स, खास बिलीफ्स पे इनको ना इंटरनलाइज कर रहे होंगे। दिस आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट एकेडमिक कंसर्न। यह एकेडमिक कंसर्न नहीं है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है इनकॉर्पोरियल। ये कोई ऐसा विषय नहीं है जो कि एकेडमिक्स का पार्ट हो, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेशन इन स्कूल इज़ एंड कैन बी लिव्ड रियलिटी। डिस्क्रिमिनेशन जो है स्कूल में वो होता है और यह एक रियलिटी है, लिव्ड रियलिटी है। एंड व्हाट इट डज टू यंग माइंड्स एंड हाउ दैट शेप्स द एडल्ट बिहेवियर ऑफ दो चिल्ड्रेन व्हेन दे ग्रो अप शुड बी अ मैटर ऑफ डीप कंसर्न फॉर एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो छोटे माइंड्स पे, यंग माइंड्स में, जब वो बच्चे छोटे हैं
उनको किस तरीके से आकार देता है और उनके जब वो एडल्ट हो जाते हैं तो उसके बिहेवियर में क्या बदलाव आता है जब वो बड़े हो जाते हैं। तो यह एक चिंता का विषय है, डीप कंसर्न का विषय है। किनके लिए? एजुकेटर्स के लिए और जो पॉलिसी मेकर्स है उनके लिए। तो ये लोग जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसको ध्यान रखना पड़ेगा। कास्ट प्रीजुडिस मतलब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन प्ले आउट इवन इन एलिट इंस्टीट्यूशन। एलिट मतलब हो गया जो फर्स्ट क्लास इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे आईआईटी, लाइक आईआईटी लिखा हुआ भी है, उसमें भी ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। वो आईआईटी भी इस चीज़ से अछूता नहीं है। मेकिंग एन एग्जाम्पल आउट ऑफ टीचर्स ऑफेंडर्स लाइक द वन इन मुजफ्फरनगर इज़ अ गुड स्टार्ट टू टैकलिंग दिस टॉक्सिसिटी। इस जहर से लड़ने के लिए जो मुजफ्फरनगर का एग्ज़ाम्पल आया है, जहाँ पे एक टीचर एक तरीके से क्या बन गए हैं, क्रिमिनल बने हुए हैं, ये एक सही शुरुआत करने का समय है कि आप इस डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ कोई कदम, उचित कदम आप ले सको। यह एक एग्ज़ाम्पल सेट किया जा सकता है यहाँ पर एक्शन लेकर, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का पैसेज जो हमने साथ में पढ़ा। अब चलते हैं कुछ और बातें पढ़ने के हैं। इस पैसेज में राइट टू एजुकेशन की बात हुई है, तो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में जीके में इसके बारे में पूछ ले। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन का जिक्र होता है, तो ये बात ध्यान रखने की चीज़ है। इसको 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ये जो राइट टू एजुकेशन है ना, ये फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 21 तक की बात करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न विथ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट है संविधान का? तो कहता है कि पार्ट 3 है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात करता है, ठीक है। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव राइट टू एजुकेशन। लेकिन यहाँ तो बॉयज़ और गर्ल्स में डिस्क्रिमिनेशन हो ही नहीं रहा है, अब तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है। आगे देखते हैं। हमने जो आज से पहले किए हैं एडिटोरियल, उसमें कुछ डेटा हमने पढ़ा है, तो उस पर बेस एक सवाल है कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DRDO। ये आप बताएंगे हमें कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट CAG कौन थे इंडिया के, और जो रोवर गया है चंद्रयान 3 उसका नाम क्या रखा गया है, आप हमें ये भी बताएंगे, ठीक है। और 2 सवाल और, ये आप सबका पर्सनल है, लेकिन ये पर्सनल इसलिए दिया गया है ताकि आप कुछ वर्ड्स के मीनिंग जान पाए। तो व्हाट इज़ योर फेवरेट टाइप ऑफ क्यूसीन, इसको आप खोजिएगा और क्या मतलब होता है, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है, और व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, दोनों का आंसर आप देंगे, ठीक है। इसका अगर आंसर नहीं पता है तो आप ढूंढेंगे और फिर अपना इसका आंसर देंगे, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। धन्यवाद।